अस्सलामुअलैकुम। अगर आप बच्चों की जैकेट घर पर ख़ुद स्टिच करना चाहती हैं तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको गुम सिलाई के साथ जैकेट बनाना सिखाऊंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जैकेट की कटिंग मैं कर चुकी हूँ। अगर आपने इसकी कटिंग भी सीखनी है तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कटिंग भी सिखा दूँगी, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टिच करेंगे। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आप बिगनर्स हैं तो भी बहुत अच्छे से इसको स्टिच कर लेंगे और आप ख़ुद हैरान होंगे कि आपने इससे स्टिच कैसे कर लिया। तो यहाँ पे ये देखिए अपर और इनर का फैब्रिक मैंने सेम कलर का लिया है। आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं। तो बैक पार्ट हमने 2 कटिंग कर लेने हैं, ठीक है। और ये अभी मैं एक साइड पे कर देती हूँ और अभी आपको मैं बताती हूँ कि आपने बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है और इसके बाद आपने फ्रंट के पीस कटिंग कर लेने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक शोल्डर मैंने रखा है 5.5 इंच और यहाँ से ये आर्म होल का निशान मैंने लगा लिया था तकरीबन 6 इंच का और यहाँ से गला मैंने रखा था 2.5 इंच, ठीक है। शर्ट का गला जो है वो मैंने 2 इंच रखा है, तो जैकेट का गला मैंने 2.5 इंच रखा है। तो यहाँ से ये देखिए ये बंद वाली साइड है, ठीक है। मैं अभी आपको ना इस तरह से समझा रही हूँ, लेकिन अगर आपको यहाँ इस तरह से समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह इनर वाला फैब्रिक और अपर वाला दोनों मैंने सेट करके रख लिए हैं, ठीक है। फ्रंट साइड के भी आपने 2 पीस कटिंग कर लेने हैं या फिर आपने 4 पीस इस तरह से सेट करके रखने हैं। और जिस शेप में आपने बैक पार्ट को कटिंग किया है इसको आपने इसी के ऊपर रख के, फ्रंट के ऊपर आपने रख के सेम इसी तरह से आपने कटिंग कर लेना है। यहाँ पे ये देखें इसी को रख के आपने प्रेस कर लेना है और फिर इसी तरह से आपने फ्रंट के 4 पीस कटिंग कर लेने हैं, ठीक है। अगर 2 पीस हैं तो भी आपने इसी तरह से कट कर लेना है और फिर 2 हैं तो उनको सेंटर में से काट के आपने 4 कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। यहाँ से ये देखें 2.5 इंच हमारा गला था और फिर उसके बाद हमने यहाँ से गले की लेंथ वी में हमने गला बनाना है। गले की लेंथ मैंने रख ली थी 5.5 इंच और वी गला बना लिया था और बीच में से आपने इसे कट कर लेना है। अगर आपने 2 फैब्रिक लिए हैं तो बीच में से आपने कट कर लेना है। अगर आपने 4 पीस लिए हैं तो वो ऑलरेडी कट ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें इसको मैंने इस तरह से बीच में से कट कर लिया था। ये फ्रंट के भी मैंने 2 ही पीस लिए थे। अब यहाँ पे बिल्कुल हल्की हल्की सी हमने डीप कटिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा हमने डीप नहीं कट करना, थोड़ा थोड़ा सा हमने इसे कट कर लेना है। तो अभी आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से ये हमारे 4 पीस कट हो जाएंगे। अगर आपने इनर और अपर अलग अलग कलर का रखना है तो फिर आपने इनर के लिए 2 पीस फ्रंट के अलग कटिंग कर लेने हैं दूसरे कलर के फैब्रिक से और 1 पीस आपने बैक का अलग कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने चारों पीस सेम कलर के कटिंग किए हैं। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट के 2 पीस ले लेने हैं और बैक का 1 पीस ले लेना है। इसको हमने स्टिच करना है। तो स्टिच कैसे करना है अभी आपको मैं समझाती हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो अभी हम स्टिच स्टार्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पे ये देखें 2 फैब्रिक मैंने ले लिए हैं और 2 को मैं एक साइड पे रख देती हूँ। तो यहाँ बैक पार्ट मेरे पास 2 थे, उनमें से 1 को मैंने लिया है, इसके साथ इस तरह से सेट करके रखना है। तो यहाँ पे ये देखें ये सीधी साइड, ये सीधी साइड आपने दोनों मिला लेनी है और शोल्डर के साथ आपने शोल्डर को मिला के स्टिच कर लेना है। और ये बैक के हैं, ये भी मैं फ़िलहाल साइड पे रख देती हूँ। तो अभी आपको स्टिच करना बताती हूँ। बैक का भी सेम इसी तरह से स्टिच होगा, थोड़ा सा उसमें फ़र्क होगा, ठीक है। तो अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें शोल्डर के साथ हमने शोल्डर को सेट करके रखा और इस तरह से 1/2 इंच के फासले पर हमने सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको जैकेट की कटिंग करना नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग दोबारा से समझा दूंगी। अगर आपको स्टिचिंग में कोई बात समझ ना आए तो आपने ज़रूर पूछना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी समझा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देखें इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड पर भी शोल्डर की आपने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, ये मैं 4 से 5 साल के बच्चे के लिए जैकेट बना रही हूँ और अगर आपने लेडीज़ जैकेट बनानी है तो भी आपने सेम इसी तरह से इसको स्टिच करना है। कटिंग आपने जैसी भी की है स्टिच सेम इसी तरह से होगी। तो यहाँ पे ये देखिए ऑफ कैमरा मैंने सिलाई लगा ली है, दोनों साइड पे फिटिंग की सिलाई लगाई है और ऊपर से मैंने शोल्डर को ज्वाइंट किया है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने फ्रंट साइड का पीस रेडी कर लिया है। अब हमने बैक
पार्ट रेडी करना है। यहाँ से ये देखें, ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा था तो इसको मैंने कट करके नीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हमने बैक पार्ट को स्टिच करना है। वो कैसे करना है वो आपने थोड़ा सा उसको समझना है। तो अभी आपको मैं रख के बताती हूँ कि आपने उसको कैसे स्टिच करना है। फ्रंट को भी हम साइड पे कर देते हैं। बैक पार्ट ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सेट करके रखना है। जिस तरह हमने फ्रंट को सेट करके रखा था सेम इसी तरह से हमने इसको भी सेट करके रखना है। अगर आप चाहें तो ये जो 3 पीस हैं ये आप दूसरे कलर के भी बना सकते हैं, ठीक है। आप कंट्रास्ट भी ले सकते हैं। मैंने सेम फैब्रिक ही लिया है, सेम कलर लिया है। अब यहाँ पे ये देखें, शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से, और इस साइड से हमने यहाँ से लेके, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तकरीबन 2 इंच तक हमने सिलाई कर लेना है। बीच में से हमने 3 से 4 इंच का गैप रखना है और फिर एंड में हमने फिर से इसको सिलाई कर लेना है, ठीक है। शोल्डर की सिलाई और फिटिंग की हमने एक साइड से यहाँ से ओपन रखना है। अभी आपको मैं यहाँ पे सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो ये 3 साइड जो है ये मैंने स्टिच कर ली है। तो अभी आपको यहाँ पे मैं निशान लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपने इसको स्टिच कैसे करना है। और ये है हमारा इनर वाला फैब्रिक, ठीक है। ये आप कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं, मैंने सेम मैचिंग का लिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें, बीच में 3 से 4 इंच का गैप हमने छोड़ दिया है। ऊपर से 2 इंच का सिलाई किया और नीचे से हमने थोड़ा सा सिलाई कर लेना है। बीच में आपने गैप रख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ से ये जो निशान लगा है इस निशान के ऊपर आपने सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने इसे सिलाई कर लेना है, ठीक है। इनर वाले फैब्रिक को आपने बीच में से थोड़ा सा गैप इसमें रख लेना है फिटिंग वाली सिलाई पर, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे ये देखें, जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को स्टिच किया है सेम इसी तरह से हमने बैक को भी स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, दोनों को इस तरह ऊपर नीचे सेट करके रखना है और स्टिच कर लेना है। यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा फैब्रिक की बढ़ता हुआ आ रहा था, इसको मैंने कट कर लिया। अब इसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें शोल्डर के साथ शोल्डर को मिलाना है और इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से ये देखें सेंटर में से मैंने सिलाई स्टार्ट की है, बैक नेक के सेंटर में से। अब ये जो फैब्रिक है स्टिच वाला इसको हमने ऊपर की साइड पे फोल्ड करना है, बैक साइड पे फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें ये वी नेक पर मैं स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रख के फिर आपने इस तरह से कपड़े को टर्न कर लेना है। तो इसी तरह से जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट किया है वहीं पे हमने सिलाई को एंड कर लेना है। ये पूरा आपने इसको स्टिच कर लेना है। अब आपने ना पूरा स्टिच करने के बाद परेशान नहीं होना कि हमने इसे स्टिच कर लिया है तो अब ये सीधा कैसे होगा। तो सीधा करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें, अब ये मैं बॉटम वाली साइड से सिलाई लगा रही हूँ। अब इसी तरह से हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की है पूरा राउंड राउंड हमने वहीं पे आके सिलाई को रोक देना है। और ये जो ये एक्स्ट्रा जो हाफ इंच ये सिलाई वाला जो फैब्रिक है इसको आपने बैक साइड पे पलट लेना है, ठीक है। वहाँ से स्टिच करते हुए जब आए थे आपने वहाँ से भी बैक साइड पे पलटा है और यहाँ से भी आपने इसे बैक साइड पर ही पलटना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जब भी आप किसी भी कॉर्नर पर पहुंचेंगे तो फिर आपने क्या करना है, सुई को आपने कपड़े के अंदर रखना है, फिर उसके बाद आपने कपड़े को टर्न करना है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने सुई को कपड़े के अंदर रख के फिर प्रेशर फुट को आपने उठाना है और फिर उसके बाद आपने कपड़े को टर्न करना है। यहाँ पे भी हमें नोक चाहिए तो यहाँ पर भी मैंने सेम इसी तरह से नोक बना ली है। अब यहाँ से ये देखें ये जो फैब्रिक है इसको आपने बैक नेक की तरफ फोल्ड कर लेना है, पलट लेना है और जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की वहीं पे हमने सिलाई को एंड कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब ये देखें हर तरफ से ये जैकेट उल्टी है। अब यहाँ नेक पे मैंने डीप कट लगा लिए हैं। बस आपने कट लगाते टाइम ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कट होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से पलट के सीधा कर लेना है। इस तरह से आपने इसमें ऐसे हाथ को अंदर लेके जाना है और अंदर से फैब्रिक को आपने पकड़ के बाहर लेकर आना है, ठीक है। और ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे कोई भी नोकीली चीज़ लेके आपने इसके कॉर्नर अच्छे से सेट कर लेने हैं और इसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से इस्त्री कर लेना है। सिलाइयों के ऊपर आपने इसको जमा कर इस्त्री कर लेना है, ठीक है। तो इस्त्री करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके आर्म होल की सिलाई आपने कैसे करनी है
तो ये पूरी जैकेट हमारी स्टिच हो गई है, सिर्फ इसके आर्म होल रह गए हैं। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, वो भी गुम सिलाई से स्टिच होंगे, आगे चल के आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे इस्त्री कर लिया है। तो अभी आपको बताती हूँ, ये देखें इस साइड से ये पूरा स्टिच है और यहाँ से भी ये पूरा स्टिच है। अब यहाँ से ये देखें, मैं आपको ना ये ऐसे चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये अब डबल सिलाई से ये स्टिच हो चुका है, ये पूरा डबल सिलाई से स्टिच है, सिर्फ आर्म होल वाली जगह रह गई है। ठीक है, अब हमने यहाँ से ये देखें शोल्डर की ये जो ऊपर की सिलाई है, यहाँ से हमने इसको ऐसे अंदर की साइड पे फोल्ड कर लेना है। अभी आपको सेट करके रख के दिखाती हूँ। तो यहाँ से ये देखें ऐसे आपने दोनों साइड की सिलाइयों को अंदर की साइड पे फोल्ड करना है और इस तरह से आपने इसे पकड़ लेना है। अब ये जो हमने जगह छोड़ी थी ना, यहाँ से आपने इस तरह से हाथ को अंदर डालना है और ये जो हमने ये चुटकी में फैब्रिक पकड़ा था, इसको आपने इस तरह से पकड़ लेना है अच्छे से। ये देखें ऐसे, और यहाँ से आपने इसको खींच के इसको बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे ये देखें, इसको आपने इस तरह ऊपर नीचे अब सेट करके रखना है और ये देखें यहाँ से आपने इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। यहाँ से फैब्रिक को आप सेट करते जाएंगे, ये देखें इस तरह से, और सिलाई करते जाएंगे। थोड़ा सा आपने सिलाई किया, फिर उसके बाद आगे वाली साइड से आपने फैब्रिक को खींचना है और सेट करके रखना है। फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद फिर आपने देखें आगे वाले साइड से फैब्रिक को खींचना है, फिर उसके बाद आपने थोड़ी सी सिलाई लगा लेनी है। पीछे वाले फैब्रिक को आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना, बस ये जो आगे वाला फैब्रिक है इसको आप खींचते जाएंगे और सेट करते जाएंगे और फिर आपसे इसको सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे आपने इसके अंदर डीप कट ज़रूर लगा लेने हैं। डीप कट लगाने के बाद आपने इसे पलट के सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें पूरी स्लिप में आपने डीप कट लगा लेने हैं। इसके बाद आपने इसको इस तरह से पलटना है और इसको आपने सीधा कर लेना है। यहाँ से आपने इसको पलट के सीधा करने के बाद बहुत अच्छे से इसको आयरन कर लेना है। ये जो छोटे छोटे से बल आ रहे हैं फिर ये नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपने सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें यहाँ इस साइड से भी आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। यहाँ से ये देखें अंदर की साइड पे आपने फैब्रिक को फोल्ड किया, दोनों साइड का फैब्रिक आपने शोल्डर से अंदर की साइड पे फोल्ड करना है और ये इस तरह से चुटकी में आपने इसे पकड़ लेना है। और ये जो जगह हमने छोड़ी थी ना, यहाँ से आपने हाथ को अंदर डालना है और यहाँ से ये देखें ये जो चुटकी वाला फैब्रिक है इसे पकड़ के आपने बाहर खींच लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखें सिलाइयों को आपने मिला लेना है। दोनों साइड की सिलाइयों को आपने मिला के इस तरह से सेट करके रखना है और यहाँ पे आपने इसको सिलाई कर लेना है। सिलाई वाला जो फैब्रिक है आपने बैक साइड पे बैक नेक की तरफ फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। पूरा आपने खींचते जाना है, सिलाई करते जाना है। इसके बाद आपने इसको अच्छे से इस्त्री कर लेना है। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की वीडियो। बहुत खूबसूरत सी हमारी जैकेट रेडी हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पे ये जो जगह रह गई है ना, यहाँ पे हमने इसे तुरपाई कर लेना है। अच्छा, ये सेम इसी तरह से लेडीज़ जैकेट भी स्टिच होती है, दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है। लेडीज़ जैकेट की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।